आप 3 लोगों को जोड़ो और उनसे भी कहो कि वो भी 3 लोगों को जोड़ें, तो आप भी करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों ये स्कीम एक बार आपने कभी न कभी देखा या सुना ज़रूर होगा। जब ये 3 लोगों को जोड़ने की बात आती है ना, तो सबके दिमाग में सबसे पहले MLM आता है, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग इतना बदनाम क्यों हो गया है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। वहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है कि हम कैसे अपना ही पैसा अपने लोगों में बांट कर कमा सकते हैं। पर आज 21वीं सदी में ये इतना बदनाम हो गया है ना दोस्तों, कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी नफरत करते हैं। पर क्यों हो गया है MLM इतना ज़्यादा बदनाम, और कैसे किए जा रहे हैं यहाँ पर स्कैम? तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों स्कैम का बादशाह कहा जाता है। वैसे जो MLM या नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा फंसा चुके हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है, लेकिन हम सिर्फ भारत के बारे में बात करेंगे। तो भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1972 में हुई थी। उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहते हैं, और उन्हीं के राज में ये नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे MLM के नाम से जाना जाता है, वो सक्सेसफुली भारत में रन कर रहा होता है। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह को भी इस बात का डर था, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, इसीलिए MLM का भारत में टिक पाना काफ़ी मुश्किल था। बाद में हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत में पहली बार 1996 में स्वीडन की एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने कदम रखा, जिसके बाद और भी कंपनियां अपना प्रोडक्ट भारत में लेकर आईं। ऐसा नहीं था कि उन सब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट खराब थे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी थी कि यहाँ के लोगों के लिए वो सारे प्रोडक्ट अफोर्ड कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। यूँ कह सकते हैं कि उस समय ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अमीरों के लिए थी। इसी वजह से कुछ कंपनियां भारत में आईं और लाखों कमा कर चली गईं। वहीं कुछ कंपनियां और आती हैं भारत में बिना किसी प्रोडक्ट के। उनमें ये रहता है दोस्तों कि पैसे लगाओ और पैसे कमाओ, मतलब कि पैसा लेकर उन्हीं पैसों से कुछ कमीशन अपने पास रख लेते हैं, और बाकी के पैसे को वो पब्लिक में बांट देते हैं जो ज्वाइन किए होते हैं, जिससे पब्लिक को गुमराह किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसका होता है आपको पता है? जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। उनमें उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है जिनकी उम्र 18 साल से 24 साल होती है। इस उम्र के लोगों की जेब में दोस्तों 50 रुपये भी बहुत ही मुश्किल से होते हैं। वहीं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाले BMW और मर्सिडीज़ का सपना दिखाकर उनसे अच्छे खासे अमाउंट से ज्वाइन करा लेते हैं, और कहते हैं कि वो भी अपने नीचे 3 या 4-5 जो भी हो उन्हें भी ज्वाइन कराएं, जिससे पहले वाले बंदे को भी कमीशन मिलेगा। ये तो वो MLM कंपनियां हैं दोस्तों जो बिना किसी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड के भारत में आती हैं, लोगों को लूटती हैं और चली जाती हैं। लेकिन आज उस MLM कंपनी के बारे में भी बात करेंगे जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होने के बाद भी स्कैम कर रही हैं। नंबर 1 पर है वेस्टीज। ये नेटवर्क मार्केटिंग को शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो, वरना इसकी चपेट में तो एक न एक बार सभी लोग पड़े होंगे। यहाँ पर BV और PV का खेल होता है। BV का मतलब होता है बिजनेस वैल्यू और PV का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। वेस्टीज को दोस्तों आज वर्ल्ड क्लास हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट की वजह से जाना जाता है। इस कंपनी का पूरा नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भारत में 2004 में आई थी। इसका मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इस कंपनी के 3 मालिक हैं एज ए डायरेक्टर, दीपक सूद, गौतम बाली, कनवार वीर सिंह। अब दोस्तों यहाँ पर वेस्टीज कंपनी स्कैम नहीं करती है, बल्कि वेस्टीज कंपनी के अंडर जो मेंबर काम कर रहे होते हैं वो फ्रॉड करते हैं। वो पहले एक लड़के से बात करेंगे और उसे कुछ प्रोडक्ट देकर ज्वाइन करा लेते हैं। फिर उसके बाद उस लड़के को सिखाया जाता है कि वो भी अपने अंडर में 3 लोगों को जोड़े और उन्हें भी कहे कि वो भी 3-3 लोगों को जोड़े। अब वो लड़का जहाँ भी इस मार्केटिंग का प्लान दिखाता है तो सारे लोग बोलते हैं ये सब फ्रॉड है, इसमें पैसा बर्बाद होता है। और जिसको वो लड़का प्लान दिखाता है वो सब उस लड़के को ही एडवाइस देते हैं कि तुम इस काम को मत करो। यहाँ पर स्कैम यही हुआ दोस्तों कि इसमें गाइडेंस नाम की चीज़ नहीं होती, बस पैसे लेकर ज्वाइन करा लेते हैं और कह देते हैं तुम भी ऐसे ही ज्वाइन कराओ। तो ऐसे में दोस्तों वेस्टीज के मेंबर जनता को तो लूट ही रहे हैं, 10 रुपये की जगह 60 रुपये का साबुन देकर और 30 रुपये की जगह 120 रुपये का टूथपेस्ट देकर। क्योंकि जब यहाँ पर कोई गाइड ही नहीं करेगा तो जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं वो आगे लोगों को कैसे प्लान दिखाएंगे और समझाएंगे। तो यही सब कुछ वजह है जिसकी वजह से वेस्टीज का भी नाम खराब हो गया है। और इस समय दोस्तों वेस्टीज को तो सोनू शर्मा सर लीड कर रहे हैं। मैं वेस्टीज को स्कैम क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। वैसे वेस्टीज खराब नहीं है, इसीलिए हेड देने की ज़रूरत भी नहीं। नंबर 2 पे आता है फॉरएवर। इसे तो आज का ट्रेंड माना जाता है, क्योंकि दोस्तों फॉरएवर टेक्नोलॉजी के साथ इतना आगे बढ़ रहा है ना कि ये सारे नेटवर्क मार्केटिंग को पीछे छोड़ दिया है। फॉरएवर को FLP यानी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ये FLP फॉरएवर के प्रोडक्ट का कैटलॉग है दोस्तों, इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन और इस नेटवर्क मार्केटिंग का नाम विनिटी है।
ये भारत में 2005 में MCA के अंडर में रजिस्टर्ड हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई और दिल्ली में है। ये भी हेल्थ केयर, वेल्थ केयर और सौंदर्य केयर प्रोडक्ट पर काम करती है। इसके भी 3 डायरेक्टर हैं, नवाज डी खासवाला, प्रवीण सुधाकर, संजय गोंडू। इस कंपनी के मालिक और सारे काम कर रहे मेंबर का IQ लेवल और माइंडसेट काफ़ी तेज होता है और इसी में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि दोस्तों फॉरवर्ड तो सबसे पहले लोग इकट्ठा करते हैं, मतलब कि लीड। वो घर घर जाकर कभी प्लान नहीं दिखाते। इसका सिस्टम बहुत ही हटकर होता है। FLP के बारे में दोस्तों डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस जरूर टाइप करें। ये फॉरएवर वाले करते क्या हैं कि सबसे पहले 1200 रुपये से 3 दिन का मीटिंग अटेंड कराएंगे, लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कि मीटिंग में कितना पैसा मांगा जाता है। जब सामने वाला बंदा 1200 रुपये दे देता है तो वो फंस जाता है और 3 दिन के मीटिंग में 4000 रुपये से 35,000 रुपये तक मांगा जाता है। जो नहीं दे पाया उसके 1200 रुपये गए और जो दे देता है वो और कर्ज में चला जाता है। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, ये MLM वाले 18 से 25 साल के लोगों को ही अपना टारगेट बनाते हैं। उसी में कोई 35,000 रुपये से स्टार्ट करता है तो कोई 18,000 रुपये से स्टार्ट करता है। और स्टार्ट करके बंदा अगर नहीं काम कर पाता है तो वो सारे पैसे उसके डूब जाते हैं। यही नहीं, यहाँ पर लीड के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। लीड बोले तो जिसे प्लान दिखाकर ज्वाइन कराना है। यही सब फॉरएवर का काला सच है। दोस्तों मैं फॉरएवर और वेस्टिज के बारे में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों कंपनियों में काम कर रखा है और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है जैसा मैंने आपको बताया है। इन्हीं सब वजहों से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज फेल हो रहा है और इनडायरेक्टली स्कैम भी हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि MLM वाले स्कैम नहीं करते, बहुत सी कंपनियां हैं जो स्कैम करके भागी हैं। जैसे गोल्ड सूक, ये भारत में 1.5 लाख लोगों से 300 करोड़ रुपए कमा कर भागी थी। ऐसे ही और भी न जाने कितनी कंपनियां हैं और इन्हीं सब के वजह से MLM को स्कैम माना जा रहा है और इन्हीं सब वजहों से MLM को स्कैम माना जाता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे स्कैमिंग का जरिया भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए 2024 में MLM को बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि MLM में ही सबसे ज़्यादा स्कैम हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना ओपिनियन शेयर करें, मिलते हैं और वीडियो में।